राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप लोग सभी को तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो में लेके आई हूँ जो उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और इससे आप लोगों को कुछ फायदा पहुंच पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि वो कौन से गुण होते हैं जो एक महिला को समझदार प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। तो पहला तो यह है कि धैर्य और शांति। जो महिला हर सिचुएशन में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, धैर्य और शांति से काम लेती है, वही महिला समझदार महिला कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी प्रॉब्लम आया, परेशानी आई, कभी कुछ दिक्कत है तो उसमें अपनी शांति भंग कर दिया, अपने धैर्य को खो दिया। अगर इस सिचुएशन को, शायद धैर्य और शांति से किसी भी तकलीफ वाले सिचुएशन को एक महिला संभाल लेती है, तो वह बहुत ही समझदार महिलाओं की कैटेगरी में आती है। दूसरा चीज है कि सुनना। जो महिला दूसरों को सुन रही है, सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो वो उसको सुन रही है, उसको समझने की कोशिश कर रही है, ना कि अपने आप को ही ये समझकर कि नहीं, मुझे किसी का सुनना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपना ही सुनाना है, चाहे गलत हो या सही हो। तो ये चीज गलत है। अगर कोई महिला ऐसा कर रही है तो ये गलत है। एक समझदार महिला वही होती है जो सामने वाले को भी सुने। और समझदारी का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को सुने और उसकी हर बात माने। मैं भी सामने वाला रॉन्ग कह रहा हूं, पर अगर हम उसकी बातों को सुनते हैं तो उसको फील होगा कि हाँ, सामने वाला मुझे वैल्यू दे रहा है एटलीस्ट। बात मानने की बात तो बाद में आती है। एक बार सुनना चाहिए और इसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए, इस तरीके को अप्लाई करना चाहिए उसको, माइंड को ट्विस्ट करने के लिए, कि अपनी बात भी हम मनवा लें और उसकी बात को ना कर सके और उसको तकलीफ भी ना पहुंचे। तो इस तरीके को अपनाकर, अगर सामने वाला गलत बोल रहा है तो उसको सुनना है और इसके बाद उसको ना इस तरीके से बोलना है कि उसको दुख ना पहुंचे और हम अपनी बात मनवा भी लें। ये तरीका एक बेस्ट तरीका होता है एक महिला को समझदार साबित करने के लिए, चाहे वो घर में हो या कहीं बाहर। तीसरा होता है कि आप भावनाओं पर नियंत्रण। जो महिलाएं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेती हैं, क्या होता है कि कई बार होता है कि महिलाएं इतनी भावात्मक होती हैं कि कोई भी सिचुएशन आया तो उसमें संभाल नहीं पाती है, बस रोती ही हैं। बस उनको लगता है बस मैं रो ही सकती हूँ, महिला हूँ, रो ही सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। तो उन भावनाओं को कंट्रोल करना जो महिला जानती है, जो प्रैक्टिकल होना जानती है। अगर मान लीजिए कुछ महिला पे तकलीफ आया है, भगवान ना करे कभी किसी कोई गुजर गया या कुछ हो गया या कुछ भारी फाइनेंशियली तकलीफ आ गई, तो उसे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो लेडीज हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस रो सकती हूँ। तो उस वक्त उस भावना को जो कंट्रोल कर लेती है लेडी, जिस लेडी को ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहता है कि नहीं, ये तकलीफ आई है तो मैं लेडी हूं तो क्या हुआ, इस सिचुएशन को मैं संभाल लूंगी और मुझे सिर्फ इतना ही नहीं आता कि मैं सिर्फ रो। तो वो चीज एक महिला को एक बेस्ट क्वालिटी देती है, एक समझदार महिला की पहचान देती है। रोने के बजाय उस सिचुएशन को सही तरीके से संभाल ले, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखे। ये चीजें जो होती हैं एक महिला को बेस्ट बनाती हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि कुछ महिलाएं होती हैं जो
जितना भी पैसा आ रहा है उसको लग्ज़रियस चीज़ों में खर्च कर देती हैं। इसके विपरीत कुछ महिलाएँ होती हैं जो वर्तमान में अपने आप पर या घर पर उतना ही खर्च करती हैं जितना उनको ज़रूरत हो और सोचती हैं कि भविष्य के लिए पैसा कुछ बचा के रखें ताकि हम मेंटली पीसफुल रह सकें कि ज़िंदगी में कहा जाता है ना किसके ऊपर कब तकलीफ आए, कुछ कह नहीं सकते। तो उस वक़्त पैसा ही काम आता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अगर आप चल भी नहीं पा रहे हो तो आप ₹100 दे के किसी से काम करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कभी भगवान न करे बीमार हो जाएँ, तो क्या कोई आपका काम करके देगा? और अगर देगा भी तो 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन वो बहाने कर देगा। तो उस वक़्त क्या काम आएगा? उस वक़्त पैसा ही काम आएगा। कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कुछ भारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जिनके इलाज में खर्चा आ जाता है। तो उस वक़्त ये जो वर्तमान में हम खर्चा करते हैं लग्ज़रियस चीज़ों पे, सब उड़ा देते हैं और सेविंग नहीं रखते हैं, तो उस वक़्त बहुत तकलीफ़ होता है। तो खर्च खर्च लिमिटेड करना और मन की शांति को बनाए रखना कि अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए, तो हमारे पास पैसा है कि हम उस सिचुएशन को फ़ेस कर लेंगे। कितना सुखद अनुभव होता है ये। और इसके विपरीत जितना पैसा है हमारे पास उसको उड़ा दिया और मन में शांति ही नहीं है, एक डर है कि अगर कोई मुसीबत आएगा तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ से माँगेंगे? किसके पास हाथ फैलाएँगे? वो देगा भी कि नहीं देगा सामने वाला? तो कितना अंतर होता है। मन हमेशा अशांत रहेगा कि अगर हमारे ऊपर तकलीफ़ आई तो कौन हमें क्या करेगा? पर अगर आपके पास पैसे हैं, आपने सेविंग बचा के रखी है, तो आपको मन की शांति रहेगी कि हाँ, हमारे पास है, एक ताकत है, पैसा एक बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए एक महिला जो खर्च को लिमिटेड करके और सेविंग करती है अपने भविष्य के लिए, वो एक समझदार महिला की कैटेगरी में आती है। 5वाँ पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि कुछ महिलाएँ होती हैं जो अपनी गलतियाँ करती हैं और अगर उनकी गलतियों को पॉइंट आउट किया जाए, तो वो वापस दूसरे में गलतियाँ निकालती हैं, अपनी गलतियों को मानती नहीं हैं। इसके विपरीत कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं, जो अगर उनसे गलती हो गई है, तो सामने वाला अगर उनको कह रहा है कि आप गलत हैं, आपसे गलती हुई है, तो इस चीज़ को मानती हैं कि हाँ, मैं इंसान हूँ और मुझसे गलती हो सकती है। मैं इस गलती को सुधारूँगी और इससे सीखूँगी। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर गलती हो गई है तो बस दूसरे पे ब्लेम कर दिया। और अगर आप ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सिचुएशन में फँस जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम समझौता करें या अपनी बात पे अड़े रहें। तो इस सिचुएशन में भी जो महिलाएँ अपनी जिद को छोड़कर समझौते को करती हैं, वो महिलाएँ भी एक समझदार नारी के कैटेगरी में आती हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ महिलाएँ होती हैं जो बिल्कुल जिद कर लेती हैं, एडजस्टमेंट नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। उसके विपरीत अगर एक महिला कुछ चीज़ों से उसे पसंद है फिर भी कुछ चीज़ों से समझौता कर लिया, जिससे सामने वाला खुश हो जाए, शांति बनाए रखे, तो वह भी एक
समझदार महिला के कैटेगरी में आती है। समझौते का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ कुछ अत्याचार कोई कर रहा है और आप उसको माफ करके समझौता करिए। आपकी बहुत नीडफुल चीजें हैं, उसको सामने वाला नहीं दे रहा है और आप उसमें समझौता कीजिए। समझौता वो होता है जहां पर लग्जरियस चीजें हैं जिनके बिना चल सकता है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना चल सकता है, आप चला सकते हैं। उन चीजों में समझौता कर लीजिए, अपनी जिद को छोड़ दीजिए ताकि शांति बनाए रखें। सब कुछ जानते हुए भी आपको थोड़ी तकलीफ होगी कि अरे ये मैं चाहती थी और नहीं हुआ, फिर भी शांति के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। अगर ऐसी महिला होती है तो वो एक समझदार कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो थे, मैं आप लोगों को बताना इसलिए चाहती थी कि महिलाएं जो होती हैं समझदार तो होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नासमझी भी कर देती हैं। तो समझदार महिलाएं में अगर ऐसा गुण होता है तो वो अपने परिवार को और सोसाइटी में अपने आप को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेती हैं। और ऐसे तो महिलाएं समझदार ही होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नारी को त्याग का प्रतीक माना गया है। नारी अक्सर त्याग तो करती ही है। और कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स कि अगर एक महिला समझदार है तो घर में किस तरह से समझा सकती, किस तरह से अपनी समझदारी को दिखाती है वो महिला। सपोज घर में कुछ झगड़ा है तो उस झगड़े को शॉर्ट आउट कर देना, शांति से बना के, थोड़ा झुक जाना, समझौता कर देना। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाई में लगा देना, उसका तरीका चेंज कर देना कि वह पढ़ने लगे, बातों को ऐसे उसके दिमाग में डालना कि वो पढ़ने लगे। तो इस तरह की हरकतें भी, सॉरी, इस तरह की जो काम करती हैं महिलाएं अपने परिवार को संभालने के लिए, सब सिचुएशंस को संभालने के लिए, तो वो समझदार महिलाओं में से आती हैं। धैर्य और शांति बनाए रखिए, भावनाओं को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। बचत कीजिए, भविष्य के बारे में अपने दिमाग में रखिए कि अगर पैसा है तो मेंटली पीसफुल रह सकते हैं। शांति बनाए रखिए, कुछ चीजों में जहां पर आप समझौता कर सकते हैं शांति बनाए रखने के लिए, वहां समझौता करिए। समझौते का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दीजिए, अपने आप को दांव पे लगा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही सब पॉइंट्स मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहती थी कि अगर एक लेडी को समझदार प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो ये सब पॉइंट्स हेल्प कर सकते हैं। इन पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है वो मैंने कुछ महिलाओं को आजमाते हुए देखा है और प्रोग्रेस करते हुए देखा है, इसलिए मैं इस पॉइंट्स को रखने की कोशिश मैंने की है, इन पॉइंट्स को। और उम्मीद रखती हूँ कि इनसे आप लोगों को फायदा होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, आपका सभी को।